आज हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान में आपने कैसे अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। आपको पता है पूरा दिन भूखे प्यासे तो हम रहते हैं और प्यास जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाती है, जिससे कि पानी की कमी हो जाती है। लेकिन पानी की कमी इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही होने वाली है, इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा सीज़न आपको पता है बारिश नहीं हुई, तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर भी उतनी ही ज़्यादा ड्राइनेस है जितनी हमारे अंदर हो चुकी है। तो हमने इस रमज़ान में क्या करना है? सबसे पहले तो जैसे हर दफ़ा हम कहते हैं कि आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। जितनी देर जो है वो रोज़ा खुला हुआ है, पानी पीते रहना है। आप खाली पानी पीना ज़रा मुश्किल होता है ना, तो पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स या नमकियात मिला के पीते रहे। कभी शिकंजबीन बना ली, कभी मिंट जैसे बनते हैं ना, मिंट लेमनेड होता है वो बना लिया। आपने लस्सी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना है, प्रोबायोटिक भी होता है, अच्छे उसके अंदर वो बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं आपके पेट के लिए। लबन या लस्सी जिसे कहते हैं, अरियान भी कहते हैं, वो आप इफ्तारी के वक्त वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो शुगरी ड्रिंक्स होते हैं ना, जो हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा चीनी जिसके अंदर मिली है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, वो असल में हमें डिहाइड्रेट कर रहे होते हैं। तो हमने वो बिल्कुल नहीं करना। आपने अगर इस्तेमाल करने ही है तो ऐसी चीज़ें बनाइए, ऐसे बनाइए जिसके अंदर के आपकी निमकियात हों। आप जैसे फॉर एग्जांपल खीरा डाल सकते हैं, थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, आप वाटरमेलन का जूस बना सकते हैं, तरबूज का जूस बना के पी सकते हैं। जो भी फ्रेश फ्रूट है ना उसका जूस बना के पी लीजिए। चीनी वीनी का इस्तेमाल नहीं करना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से आप इफ्तारी में बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें हम खाएं, हम अगर फ्रूट सैलड खा लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा हाइड्रेटिंग होता है। जितने ऐसे खाने होते हैं ना, जितने ऐसे फ्रूट्स होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज हो गई, बेरीज हो गई, आपके डिफरेंट किस्म के तरबूजा, खरबूजा, मेलन हो गया, कोई भी फ्रूट चाट जब आप बना के खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालते, तो वो आपको हाइड्रेट करता है, आपको पानी देता है। उसी तरह से फ्रेश सैलड खाइए, सैलड भी जितना ज़्यादा हम खाएंगे उतना अच्छा है। चने की चाट अच्छी होती है, क्यों? उसके अंदर आपने दही होता है और दही भी जो है वो आपको हाइड्रेट करता है। ऐसी डाइट में हमेशा ऐसी चीज़ें खानी है। बहुत ज़्यादा गोश्त और तरियों के सालन जब हम खाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उसको तो आपको पता है बर्न करने के लिए और से और ज़्यादा चाहिए होता है वो ऑक्सीजन, और वो मज़ीद आपको डिहाइड्रेट कर देता है। इसलिए सॉल्टिश चीज़ों को अवॉइड करनी है। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी चाय अवॉइड करना है। कॉफ़ी चाय क्या करता है, डायूरेटिक होता है, आपको बार बार बाथरूम लेकर जाता है। जब आप बार बार बाथरूम जाएंगे तो आप पहले ही डिहाइड्रेटेड हैं और डिहाइड्रेट हो जाएंगे। इसलिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। दूध का इस्तेमाल कीजिए। सहरी के वक्त आप ये कर सकते हैं कि रात के वक्त दूध के अंदर आपने छुआरे और आपकी इंजीर और आपके डिफरेंट जो चीज़ें हैं, फ्रूट्स इस तरह के, आप उनको सोक कर सकते हैं। ये जो आपके वॉलनट्स हैं, एलमंड्स हैं जैसे कहते हैं, बादाम और अखरोट, उनको भी सोक कर सकते हैं। सुबह के वक्त आप उस दूध को जो है वो पी सकते हैं, वो भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। दूध के अंदर सोक्ड जब वो आप फ्रूट्स खाएंगे ना, या ड्राई फ्रूट्स भी खाएंगे, तो उनके अंदर भी हाइड्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। खीरे का इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी ज़्यादा खीरे हो गए, टमाटर हो गए, ये डिफरेंट किस्म की जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, जितनी ज़्यादा आप इनको इस्तेमाल करते हैं उतना ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रहते हैं। दूसरे नंबर पे क्योंकि नमी बहुत कम है, तो आपने कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी को आप अवॉइड करें। हर वक्त चूल्हे के सामने नहीं खड़े होना। रोज़े का मतलब ये नहीं है कि चूल्हे के सामने खड़े हो जाए, बल्कि कच्ची चीज़ें और कम से कम चूल्हे के ऊपर पकी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। कार्ब्स में लेना है तो आप राइस ले सकते हैं जिसके के अंदर उसका पीच या स्टार्च हो, वो भी अच्छे हाइड्रेटिंग होता है क्योंकि राइस ने काफ़ी पानी को एब्जॉर्ब किया होता है। इसबगोल ले सकते हैं, इसबगोल और दही भी आपके लिए अच्छा है, वो भी हाइड्रेटेड रखता है। और साथ पूरा का वक्त जितनी देर आप जैसे जिक्र कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कोई ना कोई इस तरह का बना के आपने साथ साथ सिप करते रहना है। और कोशिश करनी है कि इस रमज़ान आपने अपनी हैबिट्स में जैसे स्मोकिंग छोड़ दी है, तो चाय कॉफ़ी को भी छोड़ देना है। और अपनी डाइट के अंदर जितना ज़्यादा ये आप नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और हाइड्रेटेड वाली चीज़ें शामिल करेंगे, उतना ज़्यादा वेट भी कम रहेगा, दिल के अमराज भी नहीं होंगे, डायबिटीज़ भी नहीं होगी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, सॉल्ट वगैरह भी नहीं होगा, और आपकी स्किन और आपका फेस और आपका पूरा ओवरऑल बॉडी जो है वो एनर्जाइज रहेगी। दूसरा, स्किन के ऊपर अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ कर लीजिए। कोशिश कीजिए बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स, सोप, सीरम्स, टोनर्स, एक्सफोलिएशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसी किस्म के हार्श ट्रीटमेंट्स की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो है ना, आपने मॉइस्चराइज कर लिया अपना फेस, अपने जो भी मॉइस्चराइजर आपके पास है, सेरामाइड्स वाला, विटामिन ई वाला या हाइलुरोनिक एसिड वाला, तो वो मोर देन इनफ है। और अपना ह्यूमिडिफायर ज़रूर रखिए। ह्यूमिडिफायर अगर कोई
ख़रीद सकता है तो वो ह्यूमिडिफायर कमरे के अंदर रख ले, या दूसरे लोग कभी थोड़ी देर के बाद जो है ना कि एक पतीली के अंदर थोड़ा सा पानी उबाल दें ताकि कमरे के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर और नमी हो जाए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बारिश ना होने की वजह से हमारी फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ गई है, जिसकी वजह से लोगों को सो थ्रोट वगैरह भी हो रहा है। और सो थ्रोट वगैरह को भी अवॉइड करने के लिए विटामिन सी बड़ा अच्छा है। तो जितना ज़्यादा आपके ऑरेंजेस हैं, आपके ये मौसमी है, जितने भी फ्रूट्स हैं मीठे वगैरह हैं, इनको इस्तेमाल कीजिए। अनार का इस्तेमाल कीजिए, खरबूजा तरबूज का इस्तेमाल कीजिए, खीरों का इस्तेमाल कीजिए, टमाटर का। आप खुद नोट करेंगे कि जब आप इस तरह की डाइट रखते हैं ना, बिल्कुल जिसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल या बहुत ज़्यादा मीट या बहुत ज़्यादा तरियाँ शामिल नहीं है, तो आप लाइट भी फील करते हैं, हाइड्रेटेड भी फील करते हैं, आपको उस तरह से प्यास भी नहीं लगती और आपकी स्किन भी डल और ड्राई और डिहाइड्रेटेड बिल्कुल भी नहीं होती। तो इस रमज़ान आपने ये अहद करना है कि आपने अपने अंदर जो मॉइस्चर है उसको इसी तरह से इंटैक्ट रखना है कि आपने अपने आप को खूब हाइड्रेटेड रखना है। जहाँ मौका मिले, जब मौका मिले तो आप एक अच्छी जो है फ्रूट ड्रिंक जो है वो बना के पी लीजिए। हम प्लीज़ पैकेट के जूसेस को अवॉइड कीजिए, बहुत ज़्यादा कलर, डाई और एक्स्ट्रा शुगर वाली चीज़ों को अवॉइड कीजिए। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, चाय बिल्कुल भी इसको आपने अवॉइड करना है। मिल्क सबसे अच्छा है, आप मिल्क का इस्तेमाल कीजिए, दूध का इस्तेमाल कीजिए, साथ आपने लस्सी का इस्तेमाल करना है, साथ आपने फ्रेश जो है वो लेमनेड जो होता है आपका, शिकंजबीन बना लीजिए, ऑरेंज का बना लीजिए, अनार का बना लीजिए। ये सब बहुत अच्छा है। और खाने में यखनी बहुत अच्छी है, वो भी लुब्रिकेट करती है आपके पूरे जॉइंट्स वगैरह को। जो चीज़ जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा वो हमेशा आपको फ्रेश और सपल और रिहाइड्रेटेड रखेगा। तो इस रमज़ान करते हैं ये अहद कि हम रखेंगे अपने आप को फुल रिहाइड्रेटेड। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।